वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी 3D मॉडल को या असेंबली को किस तरीके से हम लोग ड्राइंग शीट में लेके आएंगे और उसके बाद उसके अलग अलग व्यूज़ और उनकी डायमेंशनिंग करेंगे, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 3D मॉडल बना कर रखा हुआ है और अगर आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा व्यू है। ठीक है, तो देखिए जैसा आप बनाओगे, जिस तरीके से आप मॉडल को तैयार करोगे, होम व्यू में जिस तरीके से वो दिख रहा होगा तो वैसे ही वैसे व्यू आएंगे। अगर आप फ्रंट व्यू इसका जब आप पब्लिश करोगे शीट में तो इस तरह का फ्रंट व्यू आना चाहिए। ठीक है, राइट व्यू जब हम देखेंगे इसका तो इस तरह से आना चाहिए। फिर होम पे हमने किया, टॉप व्यू हमने जब क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से टॉप व्यू इसका आना चाहिए। ठीक है, और आइसोमेट्रिक व्यू आपका इस तरह से आना चाहिए शीट के अंदर। तो जिस तरीके से आप मॉडल को बनाएंगे, जिस प्लेन्स में बनाएंगे, जिस तरीके से बनाएंगे, उसी पे आपका डिपेंड करेगा कि शीट में वो किस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, सेव कर लेना है अपने मॉडल को। हमने सेव कर रखा है। सेव करने के बाद फाइल में जाना है, न्यू ड्राइंग में जाना है, फ्रॉम डिज़ाइन में जाना है। यहाँ पर आपका क्रिएट ड्राइंग आ जाएगा, इसको ओके कर देना है। इसको ओके करते ही आपकी ड्राइंग शीट ओपन होगी। ये आपकी ड्राइंग शीट है, यहाँ पे आपका टाइटल ब्लॉक है। ठीक है, जैसे ही ड्राइंग शीट आप ओपन करेंगे तो आपका एक बेस व्यू लिखा भी हुआ है सामने, प्लेस बेस व्यू, वो आपको सामने दिखेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसी बेस व्यू को लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी बेस व्यू को लेकर चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे इसको क्लिक किया, बेस व्यू को। फ्रंट व्यू है ये। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रंट व्यू। ये आपका इस तरीके से शो होगा, सिर्फ आपकी विजिबल और हिडन एजेस शो होंगी अगर मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। अगर मैं इस तरह से चूज़ करता हूँ तो ये शेडेड आएगा। शेडेड का मतलब जिस तरीके से अभी दिख रहा है आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कई ऑप्शन है। उसके बाद स्केल में आएंगे। अगर स्केल में मैं आऊँ तो इसका मैं रेशियो बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका रेशियो 1:1 कर दिया तो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट फेसेस, यहाँ पर देखेंगे फुल लेंथ, शेडेड एंड ऑफ। ठीक है, तो ऑफ कर देंगे तो ये जो एजेस हैं यहाँ पर आपको ये एज दिख रही है, वो एज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो जो भी अभी ऑफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको ये बेस व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये बेस व्यू है आपका। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर आपको देखिए डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आप फिर से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन दिखने लगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो देखिए आपको फुल लेंथ की लाइन दिखने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको चूज़ करूँगा तो देखिए किस तरीके से मेरा फिगर बन रहा है। इसको चूज़ करूँगा तो देखिए किस तरीके से मेरा फिगर बन रहा है। इसको चूज़ करूँगा तो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से व्यू भी बदल सकते हैं। आप टॉप कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, पहले राइट ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले ये भी व्यू ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं भी इसको यहाँ पर जैसा था फ्रंट ही रहने देता हूँ। इसको शेडेड कर दिया है और यहाँ पर हमने इसको फुल लेंथ ले लिया है। अगर आप चाहें तो ना भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्लोज कर दिया। ये हमारा बेस व्यू आ गया। बेस व्यू आने के बाद आप क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ प्रोजेक्टेड व्यू है। पी प्रेस करके भी आप प्रोजेक्टेड व्यू चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आपका प्रोजेक्टेड व्यू है। सेकंड ऑप्शन में आपको प्रोजेक्टेड व्यू चूज़ करना है। ये हमारा बेस व्यू है, पेरेंट व्यू। ये पेरेंट हो गया हमारा। हम नीचे आएंगे माउस को स्क्रॉल करते हुए। एक व्यू हमें यहाँ प्रोजेक्टेड व्यू दिखेगा, एक हमें यहाँ पर प्रोजेक्टेड व्यू दिखा और एक ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू दिखा। और मैंने माउस को बाहर लाकर एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी हमने सेटिंग्स इसकी रखी थी पेरेंट व्यू की, ये जो पेरेंट हमारा, इसकी जो भी हमने सेटिंग रखी थी, अगर मैं ये वाली सेटिंग रखूँगा तो देखिए इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं पेरेंट सेटिंग पर डबल क्लिक करके दोबारा से ये वाला व्यू ले लेता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा। पेरेंट सेटिंग अगर मैं इसका साइज़ और छोटा कर दूँ तो देखिए 1:2 किया तो सबका छोटा हो गया। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सारा व्यू चेंज कर दिया। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे टाइटल ब्लॉक पे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो हम पकड़ के किसी भी व्यू को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक को कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ थोड़ा कंस्ट्रेन है, ये साथ में ही चलेंगे ये प्रोजेक्टेड व्यूज़।
ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं, कहीं पर भी ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से जहाँ एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है। उसके बाद मान लीजिए कि ये वाला व्यू कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, सिर्फ इसको आइसोमेट्रिक वाले को, इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से हम इसका रेशियो 1:1.5 कर देते हैं। तो ये हमारा छोटा हो गया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग व्यूज़ के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर अब आप यहाँ देखें तो ऐसा व्यू यहाँ होम में ऐसा व्यू हमें चाहिए, ऐसा व्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तो ऐसा हमने किया, फिर हमने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके हम यहाँ से फ्रंट के बाद यहाँ अलग अलग व्यूज़ को चेंज करके देखेंगे कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जैसा हम चाहते हैं वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टॉप पे किया मैंने, देखिए नहीं, आइसोमेट्रिक व्यू अभी भी वैसा नहीं आया, कोई बात नहीं। राइट पे करके देखते हैं। जब हमने राइट पे किया तो देखिए हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जैसा हम चाहते हैं वैसा आ गया। ये राइट व्यू हमारा वैसा ही आ गया, टॉप व्यू भी वैसा आ गया, फ्रंट व्यू भी हमारा वैसा ही हो गया। तो ये जो हमारा ये है सेटिंग है, ये हमारी काम कर रही है हमारे लिए, ये सही भी है। क्यों सही है, उसके पीछे कारण है कि अगर आपको गिवन जो हमारा फिगर था उसको आप देखेंगे तो देखिए एक व्यू, ठीक है, ये राइट वाला व्यू, ये राइट वाला व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये आइसोमेट्रिक व्यू और ये टॉप व्यू। तो कुछ ऐसा ही फिगर हमें गिवन भी था, तो हमें ऐसी ही ड्राइंग चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ड्राइंग चाहिए तो हमने इसको रोटेट कर लिया। कैसे, इस पर डबल क्लिक करके, यहाँ पे पहले फ्रंट था, पहले ऐसे था, तो हमने इसको अच्छा इस तरह से था, तो मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पर बदल के देखा, तो हमने देखा राइट व्यू करने पे हमें वही ओरिएंटेशन, सेम ओरिएंटेशन मिल रही है। तो हमने इसको सेट कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो आप जूम कर लें, पहले तो जूम कर लें, जूम करके ही डायमेंशनिंग करें, तभी अच्छे से डायमेंशनिंग होगी। तो इसको मैंने जूम किया, फिर मैंने इस सर्कल का डाया दिया, इस छोटे वाले सर्कल का डाया दिया, ठीक है। इस तरीके से आप डाया दे सकते हैं। ये मैंने डाया दे दिया, 2 डाया। अगर मैं चाहूँ तो ये जो बड़ी लाइन है ऊपर टॉप यहाँ से के बीच की डिस्टेंस दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस दे सकता हूँ। ये हो गई 10, ठीक है। और भी जो भी आपको आवश्यकता हो, यानी कि मैं इस कॉर्नर से, और ये देखिए स्क्वायर बन जाता है, ये 100 दे दिया। इस तरीके से आप सारी डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डायमेंशन सेट करना चाहते हैं इस तरीके से जूम इन करेंगे। मान लीजिए मुझे ये डायमेंशन देनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे क्लिक किया नीचे और इस लाइन पे क्लिक किया, ये हो गया आपका 100। फिर इस लाइन पे क्लिक किया और इस लाइन पे क्लिक किया, ये हो गया आपका 100x100 की प्लेट। सर्कल ये जो होल है इसका डाया देना है, मैंने ये दे दिया, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये 10 डाया है इसका। अगर फिलेट का देना है तो मान लीजिए मैं इधर दे देता हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा लग जाए सही तरीके से। ये देखिए, ये मैंने 10 इस फिलेट का दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप सारी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस लाइन की डायमेंशन देनी है, यहाँ से इस पॉइंट से इसको जूम करेंगे अच्छे से, इस कॉर्नर से इस लाइन की दूरी 20 है, ठीक है। इसकी डायमेंशन 10 है, इसकी डायमेंशन 50 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 30 है। इस तरीके से आप जो ये बीच वाले सर्कल का डाया है 30, इस तरीके से आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसकी दूरी है, सॉरी ये 40 है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे, एस्केप बटन दबाइए और इस डायमेंशन पे क्लिक करिए। आप इसको नीचे लाना चाहें आप ऐसे नीचे ला सकते हैं। दोबारा से डायमेंशनिंग पे गया, इस लाइन से और इस लाइन की दूरी और इस लाइन से मेरी बतानी है अगर मुझे, तो 20 कर दिया मैंने। इस तरीके से आप सारी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिलेट भी है, तो इस लाइन से इस लाइन की दूरी मैंने दे दी है यहाँ पर 20, इस लाइन से इस लाइन की दूरी हमने दे दी है यहाँ पर 20।
इससे हमें फिलेट का अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे फिलेट कितने का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो फिलेट है ये वाला, ये इससे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि 20 का फिलेट है। तो इस तरीके से कुछ डायमेंशंस है जो आप दे सकते हैं बेस्ड ऑन द योर फिगर। ठीक है, देखिए हमने जब इसको बनाया तो पहले प्लेट बनाया था 100 बाई 100 का, ये 10 का है, ये 10 का फिलेट है, ये हमने दे दिया डाटा। फिर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी है वो हमने दे दी। इसका डायमेंशन देना है अंदर वाले का डायमेंशन हमने दिया है या नहीं दिया है वो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दिया है तो हमें उसको देना पड़ेगा। तो देने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले का हम कहाँ पे दे सकते हैं, अंदर वाले का तो यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे देने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन लिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी 60 है। ठीक है, और ये आपका साइड व्यू है, तो इस साइड व्यू में भी इसका हम दे देते हैं, यानी इसके और इसके बीच की दूरी 60, यानी 60 बाई 60 का नीचे भी ये भी रेक्टेंगल था, सॉरी स्क्वायर था 60 बाई 60 का, 60 बाई 60 का, जिसको हमने एक्सट्रूड किया कितने से, 50 से, और फिलेट लगाया है 20 का। तो इस तरीके से हमने सारी जानकारी दे दी। फिर आपने फिगर में देखा कि और क्या चीज़ें हैं, इसका डायमेंशन दे दिया, इसका दे दिया 30, इसका दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो सारे जितने भी होल्स हैं उनकी भी डायमेंशन हमने दे दी है, 50 है, ये 20 है, ये 30 है। ठीक है, ये सारी डायमेंशंस भी हमने यहाँ पर दे दी, जिससे कोई भी व्यक्ति इस ड्राइंग को देखेगा तो वो इस जो है मॉडल को बना पाएगा। ठीक है, इतना बनाने के बाद, इतनी सारी डायमेंशनिंग करने के बाद, अच्छा दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख लें, जो फिगर आपको गिवन है उसमें आप देख लें कि कौन कौन सी डायमेंशन है जो आपको देनी चाहिए। तो वो सारी डायमेंशन यहाँ से देखकर आप अपनी शीट में भी दे सकते हैं। ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जूम इन करेंगे और यहाँ पर जब ये हाईलाइट हो जाए तो उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अपना डाटा, कुछ भी जो भी आपको रिक्वायर्ड डाटा है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, नाम आपका ऑलरेडी आएगा, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से डबल क्लिक करके फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टाइटल ब्लॉक भी आपका एडिट हो जाएगा। और एडिट होने के बाद आप एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट PDF या DWG फॉर्मेट में भी इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।